हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। आज हम रिव्यू करते हैं ड्रामा सीरियल कैसी है तेरी खुदगर्जी का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा तो दोस्तों, ड्रामे के हीरो का नाम शमशेर उर्फ शिमिर है और हीरोइन का नाम महक उर्फ क्यूटी है। इन दो के अलावा और भी बहुत से किरदार हैं जिनका नकाब हम आहिस्ता आहिस्ता उतारेंगे। शमशेर यानी शिमिर एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और हमारी महक क्यूटी एक टमाटर की बेटी है। सॉरी, टमाटर नहीं, एक प्रोफेसर की बेटी है। महक क्यूटी का टांका अपने कज़न के साथ फिक्स हो चुका होता है। जब इस बात का पता शमशेर यानी शिमिर को चलता है तो वो इस टांके के साथ साथ सबकी कमीज़ें भी फाड़ देता है। शमशेर एक सरफिरा आशिक है जो लड़की को आराम से अगवा कर लेता है, उसको जलील भी कर लेता है। अगर लड़की का बाप रिश्ते के लिए ना माने तो बाप को सीधा जेल में भिजवा देता है। इसके अलावा शमशेर यानी शिमिर बहुत हैंडसम भी होता है, इसीलिए शमशेर यानी शिमिर को देखकर हर शादीशुदा लड़की कहती है काश हमारा पति भी ऐसा ही होता। लेकिन हमारे शमशेर को सिर्फ एक ही लड़की पसंद आती है जिसका नाम होता है महक क्यूटी। ये काले करतूतों वाला शमशेर यानी शिमिर लड़की के पीछे ऐसे पड़ जाता है जैसे काली बिल्ली सफेद मुर्गी के पीछे पड़ जाती है। एक दिन शमशेर महक क्यूटी की बहन को अगवा कर लेता है। शमशेर महक क्यूटी की बहन के सर के ऊपर गन रख के कहता है मुझसे शादी करो वरना मैंने तेरी बहन का दिमाग कड़का देना है। इसके बाद मेरी क्यूटी शादी के लिए मान जाती है और बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद मेरी महक क्यूटी हर वक्त रोती धोती रहती है। मेरी महक क्यूटी ज़बरदस्ती शादी की वजह से इतना रोती है जिसके आंसू सैलाब की शक्ल में पूरे पाकिस्तान को डुबो देते हैं। मेरी महक क्यूटी शादी के बाद अपने शोहर को दिन में 420 बार कहती है भाई तूने मुझसे शादी तो कर लिया लेकिन मुझे कभी पा नहीं सकेगा। लेकिन जो ही मेरा शमशेर शिमिर से सेल्समैन बनता है ना, मेरी क्यूटी ऐसे पिघलती है जैसे बचपन में मेरी कुल्फी पिघल कर पानी बन जाती थी। पाकिस्तान की सारी लड़कियां दुआएं मांग मांग के थक जाती हैं, या अल्लाह महक और शमशेर की सुलह करवा दे। लेकिन इसके बरक्स सारे ठरकी लड़के दुआएं मांग मांग के थक जाते हैं कि या अल्लाह इनके दरमियान तलाक करवा दे, क्योंकि सिवाय मेरे पाकिस्तान के सारे लौंडे महक क्यूटी के ऊपर लट्टू हो चुके हैं। इसके अलावा महक क्यूटी का एक अब्बू भी होता है जो कि एक प्रोफेसर होते हैं। ये सिर्फ नाम के ही एक प्रोफेसर हैं, पूरे ड्रामे में 1 या 2 बार कॉलेज जाते हैं। वैसे तो प्रोफेसर का काम कौम के बिगड़े हुए बच्चों का मुस्तकबिल संवारना होता है, लेकिन ये प्रोफेसर साहब अभी तक अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी नहीं संवार पाए। वैसे महक क्यूटी के अब्बा को नेकी करने का बहुत शौक होता है। इनकी एक नेकी इनके हलक में हड्डी की तरह फंस जाती है। उसके बाद ये नेकी करने से तौबा कर लेते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर साहब की एक मोटिवेशनल बीवी भी है जो इनको हर वक्त मोटिवेशनल लेक्चर देती रहती है। माँ सिवाय अपनी चच्ची के महक क्यूटी रो धो कर पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना चुकी है। आप जानते हैं कि महक क्यूटी की दूसरी बहन भी है जिसका नाम निधि उर्फ फिद्दी है। निधि उर्फ फिद्दी वैसे तो बड़ी तेज है, जैसे घर में सबसे छोटे बच्चे को ये कहकर चुप कराया जाता है अबे तू अभी छोटा है, अपनी तालीम पर तवज्जो दे। इसीलिए छोटा होने की वजह से निधि फिद्दी का गला भी तालीम के नाम पर घोंट लिया जाता है। लेकिन इस बेचारी के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये होता है इससे कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने चाचू की बहू बना दिया जाता है। निधि उर्फ फिद्दी के चाचू जो अब इसके ससुर बन चुके हैं, पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ इनको भी कभी अस्पताल जाते हुए देखा नहीं गया। डॉक्टर साहब इंतहाई नफीस और शरीफ इंसान हैं, इसीलिए इनकी बीवी हर वक्त अमेरिका की तरह इन पर मिसाइल छोड़ती रहती है। डॉक्टर साहब की बीवी का नाम अंदलीब उर्फ अंदली है। अंदली को वैसे तो कोई मुंह नहीं लगाता, लेकिन ये चुगलखोर आंटी अपने देवर के घर की जासूसी अच्छी तरह कर लेती है। अंदली का काम सिर्फ प्रोफेसर साहब के घर की बातें अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले की औरतों तक पहुंचाना है। कुछ भी हो जाए अंदली अपने बेटे और शोहर की बात कभी नहीं मानती। ड्रामे में ये वाहिद फेमिनिस्ट औरत है जो कज़न मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। मुख्तसर बात, डॉक्टर साहब ना अपनी बीवी की सुनते हैं और ना बीवी उनकी सुनती है। डॉक्टर साहब का एक बेटा भी है जिसकी गैरत ठंडी होकर जम चुकी होती है, लेकिन इसकी गैरत उस वक्त कहीं जाकर पिघलती है जब इसकी होने वाली बीवी किसी और की बीवी बन चुकी होती है। यह बेचारा महक क्यूटी को बहुत पसंद करता है। उसे अपनी बीवी तो नहीं बना पाता, लेकिन उसे अपनी साली ज़रूर बनाता है।
सादा लफ्ज़ों में इस तरह कह लें, निधि फिद्धि की शादी ठंडी गैरत वाले कज़न के साथ हो जाती है। एक दिन निधि फिद्धि के शोहर की ठंडी गैरत पिघलती है और वो जाकर शमशेर की दुन्नी में गोली मारता है। इसके बाद पुलिस वाले मार मार कर इसकी एड़ियाँ लाल कर देते हैं। अब थोड़ी बात शमशेर यानी सेल्समैन के ख़ानदान की कर लेते हैं। सेल्समैन के वालिद का नाम नवाबज़ादा दिलावर होता है। इनका नाम तो दिलावर है, लेकिन इनके काम लालू वाले होते हैं। हाँ जी, आप ठीक समझे। दिलावर साहब गरीबों को गंदी नाली का कीड़ा समझता है। इसका बस नहीं चलता, वरना ये सारे गरीबों को एक ही दफ़ा गट्टर में डलवा दे। इनकी कई फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ हैं, लेकिन ये कभी दफ्तर नहीं जाते। बस ये घर में बैठकर सिगरेट को चूसते रहते हैं और उससे धुआं निकालते रहते हैं। ये बाबा इतना ज़िद्दी और अनापरस्त है, आप सोच भी नहीं सकते। इससे अक्सर एक ही डायलॉग कहते हुए दिखाया जाता है, ये सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ये अंकल पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह कुछ भी कर सकता है। ये बाबा किसी का एक्सीडेंट करवा के उसकी लाश को मिट्टी के तेल से जलवा देता है। ये सैको किस्म का अंकल अपनी बीवी की बात भी नहीं सुनता। जैसे पुराने ज़माने में अमीर लड़की का बाप गरीब लड़के को बुलाकर कहता था, ये लो 10 लाख का चेक और दफ़ा हो जाओ मेरी बेटी की ज़िंदगी से, फिर कभी लौट कर ना आना। लेकिन ये बूढ़ा महक क्यूटी के बाप को बुलाकर कहता है, ये लो 70 लाख और दफ़ा हो जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से। यहाँ मामला कुछ उलट ही चल रहा है। नवाब साहब की एक बीवी भी है जो अपने निकम्मे बेटे के करतूत छुपाती रहती है और नवाब साहब को कहती है, अभी तो बच्चा है, जब बड़ा होगा तो सब कुछ सीख जाएगा। शेर के अलावा नवाब साहब का एक बड़ा बेटा दारा उर्फ दारू भी है। ये एक तमीज़दार बच्चा है, बस गलती से इसका जन्म एक शैतान के घर में हो गया है। दारू की बात ना बाप सुनता है, ना माँ सुनती है और ना ही बीवी सुनती है। नवाबज़ादा दिलावर का एक पालतू मुलाजिम भी है जिसका नाम शेरू है। शेरू हर वक्त नवाब साहब के आगे हाथ जोड़कर दुम हिलाता रहता है। नवाब साहब हर गलत काम शेरू से ही करवाता है। शेरू का ज़मीर मुर्दा हो चुका होता है। जब इसका ज़मीर जागता है तो इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाती हैं। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें।